हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन ए प्लेन का कहानी कंप्लीट कर लिया। बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्कुलर मोशन के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू। बच्चा, और हमने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने आपसे बोला था बच्चा कि मोशन इन ए प्लेन पे हम लोग जो है कुछ कुछ पीवाईक्यू का बातचीत किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है नीट पीवाईक्यू का बातचीत करेंगे। नीट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चा, सारे क्वेश्चन का बातचीत नहीं किया जाएगा, लेकिन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चा, जहां पे बच्चा लोगों को कुछ दिक्कत हो सकता है, जहां पे मैंने उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसमें बच्चों को कुछ दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चैलेंजिंग है। केवल उन्हीं क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा ड्यू टू लिमिटेड टाइम। बच्चा, तो और जैसा कि ऐसा बच्चों द्वारा कमेंट भी आया था कि जो है सर आप जो है 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए हर एक टॉपिक के, तो इसीलिए जो है बच्चा इस वीडियो को बनाया गया है मोशन। तो आज हम लोग जो है मोशन इन ए प्लेन पे जो टॉपिक है बच्चा, उस पे हम लोग जो है नीट के पीवाईक्यू का बातचीत करेंगे। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूं फिर से आपके समक्ष आज, और आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद ए क्वेश्चन। बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? आकार, क्या लिखा है बच्चा? आकार, जस्ट 1 मिनट। चलिए बच्चा, क्या दिया हुआ है? A car start from rest and accelerate at 5 meter per second square. Okay. At t equal to 4 second, at t equal to 4 second, a ball is dropped out of window by a person sitting in the car. Okay. What is the velocity and acceleration of ball at t equal to 6 second? तो बच्चा क्वेश्चन क्या बोला है? एक कार है ना, एक कार है बच्चा, एक कार है, और यहां से जो है, और ये कार जो है कहां से स्टार्ट हुआ? कार स्टार्ट फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से कार स्टार्ट हुआ बच्चा, और ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? ये एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एंड एट टी इक्वल टू 4 सेकंड a ball is dropped out of window by a person sitting in car. What is the velocity of and acceleration of the ball at t equal to 6 second? मतलब कहानी ये है बच्चा, 4 सेकंड के बाद, जब 4 सेकंड हो गया तो यहां से जो है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है ना, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। जब 4 सेकंड हो गया तो यहां से इस कार से बच्चा एक बॉल को ड्रॉप किया गया, बच्चा, एक बॉल को ड्रॉप किया गया। टी इक्वल टू 4 सेकंड पे कहानी हुआ, टी इक्वल टू 4 सेकंड में एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया। अच्छा, हमने ऑलरेडी देख रखा है कॉन्सेप्ट में बच्चा, जब भी कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से रिलीज किया जाता है तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है। एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा, वेलोसिटी ट्रांसफर होता है। वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चा, अब t इक्वल टू 4 सेकंड पे इस कार की कुछ अपनी स्पीड आ गई होगी। कैसे आ गई होगी बच्चा? कैसे निकालेंगे? सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालेंगे इसका स्पीड अपना। बच्चा, v इक्वल टू जी है ना, v यहां से बच्चा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक कार जो है बच्चा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना बच्चा? 5 हो गया, और टाइम है हमारा 4 सेकंड, तो यहां से आ गया बच्चा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब स्टोरी क्या होगा बच्चा? ये जो कार है एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे कार का स्पीड कितना हो गया बच्चा? 20 मीटर पर सेकंड। एक बार देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कहानी? हाँ, एकदम कहानी दिख रहा है, खूबसूरत तरीके से कहानी दिख रहा होगा बच्चा। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गया बच्चा 20 मीटर पर सेकंड। अब जब यहां से एक बॉल को रिलीज किया जाएगा बच्चा, मतलब हम लोग यहां से रिलीज कर रहे हैं सिंपल एक ब्लॉक को, है ना, एक ऐसे बोल सकते हैं, एक मास को सिंपल यहां से रिलीज किया जा रहा है, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है बच्चा। तो क्या होगा? जो भी कार की स्पीड रही, जो भी कार की वेलोसिटी रही होगी, वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जब उसको रिलीज किया जा रहा है। तो बच्चा, तो अब 20 मीटर पर सेकंड, अब यहां से कहानी हो गया, अब इस कार का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड,
तो अब जो है जो पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है बच्चा, उसकी भी स्पीड कितनी होगी बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और कुछ हाइट से, ऑब्वियसली कार का कुछ हाइट होगा ग्राउंड से, है ना। मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया, है ना, मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया। अब कुछ बच्चा ऐसे ना समझे कि ये कार जो है हवा में कैसे चल रहा है। अरे बच्चा, ओ बच्चा, देखिए सपना सोचने सोचने का बात है। कार का डायग्राम मैंने छोटा बना रखा है ना, कार का डायग्राम छोटा है कि नहीं है जी, कार का डायग्राम क्या बच्चा छोटा है, इसलिए आपको जो है ना, इसलिए आपको जो लगा कि जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो कुछ बच्चा सोचेगा कि जो है कार हवा में जो है उड़ रहा है ना, ऐसा नहीं है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे 20 मीटर कहानी सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी टी इक्वल टू 4 सेकंड हो चुका है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं तो टी इक्वल टू 4 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है बच्चा, हो चुका है। मतलब ये कहानी हो गया। अगर आप बात किया जाए, अगर ये बात किया जाए इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या हुआ बच्चा, ऑब्जेक्ट के लिए t इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन हमारा 4 सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चा, t इक्वल टू 0 किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए जिसको रिलीज किया जा रहा है, उसके लिए t इक्वल टू 0 हो गया। बट एक्चुअली यहां से यहां तक 4 सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट, 4 सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसने क्या बोला, कार स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 से, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया। देन t इक्वल टू 6 सेकंड पे हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना है। क्या पता करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन। तो यहां से जो है ऑब्जेक्ट के लिए यहां से t इक्वल टू 0 सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया गया है ना, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, है ना। तो कितना टाइम अवेलेबल है, मतलब ये कह सकते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। इस क्वेश्चन में यही सोचने का था बच्चा। यहां से टाइम t इक्वल टू 0 लिया है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे हम लोग रिलीज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, कार से रिलीज कर रहे हैं बच्चा। तो 6 सेकंड पे हमें वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है उस ऑब्जेक्ट का। तो अगर यहाँ पे t इक्वल टू जब 4 सेकंड हो चुका है, उस टाइम पे हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो कितना टाइम बचा, 2 सेकंड बचा केवल ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ये कहानी हो गया t इक्वल टू 0 पे। अब क्या है बच्चा, ये ऐसे हो सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। ये बच्चा इस तरह से कहानी करते हुए जाएगा, इस तरह से कहानी करते हुए ग्राउंड पे जाएगा बच्चा। तो t इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे होगा, कहीं भी हो सकता है, वो देखते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चा सोचेगा सर ग्राउंड पे क्यों नहीं आएगा, ग्राउंड पे क्यों नहीं आएगा, तो वो आप देख लो कहानी, वो आप बच्चा कहानी देख लो। अगर ये हाइट देखिए, हमें ये हाइट वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हाइट नहीं दिया हुआ है, कार का हाइट कितना है या उसको कितने हाइट से, उस ऑब्जेक्ट को कितने हाइट से रिलीज किया जा रहा है, ये सब नहीं दिया हुआ है। मतलब ऑब्वियसली वो एयर, जब हमारा ऑब्जेक्ट एयर में है, तभी जब हमारा ऑब्जेक्ट एयर में है उसी टाइम का बातचीत कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट एयर में है तभी उस टाइम का बातचीत कर रहा है। अगर अगर ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा और हमारा जो पहले ही ग्राउंड पे आ जाएगा, तो वो तो ग्राउंड पे आएगा, स्ट्राइक करेगा, फिर रेस्ट पे हो जाएगा, तो उसका बातचीत नहीं कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है बच्चा क्या, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ऑब्वियसली ये जो है कहाँ होगा, एयर में होगा, हवा में होगा बच्चा। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिए इधर कैसे निकाले बच्चा। अगर आपने वीडियोस देख के आ रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई जरूरी नहीं है आप ये इसी चैनल के वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप कहीं से कुछ पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो टी यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, अगर देखा जाए, अब मैं पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, पार्टिकल के लिए बच्चा, एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी कहाँ बच्चा, फुल्ली कहाँ है, फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हमें ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उससे आपको कहानी और क्लियर हो जाएगा, है ना, उससे थोड़ा और कहानी क्लियर होगा। डायग्राम थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा बच्चा। तो यहाँ से इस तरह से ये जा रहा है, मैंने थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया, ये t इक्वल टू 0 हो गया बच्चा कहानी, और इस पॉइंट पे जो है मान लीजिए ये t इक्वल टू 2 हो गया, t इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। और यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा बच्चा इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे वेलोसिटी है कितना, यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर, है ना, ये वेलोसिटी फुल्ली एक्स में है ना, 20 मीटर पर सेकंड है। कहानी समझ में आया बच्चा। तो ये हो गया हमारा, हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमने देख रखा है, जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां पे हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। ऐसा हमने ऑलरेडी देख रखा है, ऐसा हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, ऐसा हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब देखिए बच्चा कहानी, तो t इक्वल टू 2 सेकंड में हमें वेलोसिटी बतानी है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास दो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट बच्चा।
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला है, ये 20 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बच्चा एक्सेलेरेशन कितना होगा, मान लीजिए वेलोसिटी v है तो ये बोल सकते हैं vx, ये क्या हो गया बच्चा vx, vx हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकंड, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बच्चा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे uy 0 है, यहाँ पे ux 20 था बच्चा, और uy क्या है बच्चा, क्या है 0 है, तो यहाँ पे अगर vy अगर आप निकालोगे तो बच्चा कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, डिस्टेंस का बातचीत किया नहीं है तो हम लोग केवल एक ही इक्वेशन हमारे पास vy इक्वल टू uy प्लस ayt बच्चा, यहाँ से निकाल लेंगे vy कितना हो जाएगा, uy 0 है बच्चा, ay माइनस 10 है ना, ए का g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, चलिए 10 दिया हुआ है, और टाइम हमारा हो गया कितना बच्चा, 2 सेकंड, तो ये हो गया -20 मीटर पर सेकंड। मतलब माइनस क्यों आ रहा है बच्चा, वी वाई हमारा माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस आ रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, वाई अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा बच्चा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी 20 मीटर पर सेकंड ही आया, मैग्नीट्यूड भी कितना है बच्चा, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से बच्चा इसका वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, इस टाइम पे वेलोसिटी का बातचीत कर लिया जाए, वेलोसिटी का बच्चा, तो वेलोसिटी का बातचीत हो गया बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी का बातचीत हो गया vx i कैप प्लस वी वाई जे कैप यहाँ से, और वी एक्स कितना बच्चा 20 आई कैप प्लस 20 माइनस निगेटिव डायरेक्शन में है ना वी वाई माइनस 20 जे कैप हो गया बच्चा मीटर पर सेकंड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर, यहाँ से 20√2 हो गया मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, वो भी कितना है जी है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है बच्चा, तो इसके पास केवल एक ही एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया बच्चा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा कहानी, तो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 20√2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या ऐसे बोल सकते हैं जी, है जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी समझ में आया, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल का बातचीत करते हैं, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाए, है ना, आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है, 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड, है ना, 2 बुलेट्स आर फायर्ड, है ना, हॉरिजॉन्टली, है ना, टुगेदर, है ना, टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम, है ना, rooftops of 2 building 100 meter apart and same height 200 meter with the velocity 20 meter per second, है ना, when and where they will, है ना, when and where will 2 bullets collide। क्या बच्चा दिया हुआ है बच्चा, 2 है ना, बिल्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट कितना बच्चा, चलिए एक बिल्डिंग हो गया, ये ऐसे मान लीजिए एक बिल्डिंग हो गया, और एक दूसरा बिल्डिंग हो गया बच्चा, यहाँ से ऐसे दूसरा बिल्डिंग हो गया, है ना, और इन बिल्डिंग का हाइट कितना है बच्चा 200 मीटर, 200 मीटर क्या है, ये हाइट है, दोनों बिल्डिंग का हाइट कितना बच्चा 200 मीटर, ये भी 200 मीटर और ये भी 200 मीटर, दोनों का हाइट है हमारा 200 मीटर। अब बच्चा यहां से, है ना, यहां से क्या किया गया, यहां से एक, है ना, दोनों बिल्डिंग से, है ना, दोनों बिल्डिंग से 2 बुलेट्स को यहाँ पे जो है क्या किया गया है बच्चा, थ्रो किया गया या प्रोजेक्ट किया गया, है ना, फायर किया गया यहाँ से, और इसका स्पीड कितना बच्चा, ये स्पीड कितना बच्चा 25 मीटर पर सेकेंड, और इस बुलेट का भी स्पीड कितना बच्चा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा बच्चा, कहानी देखा जाए, बहुत आसान है, अब कहानी देखा जाए क्या होगा, अब दोनों 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं बच्चा, तो हमें क्या बताना है, यहाँ से हमें बताना है व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड, व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। अब देखिए बच्चा क्या होगा कहानी, अब यहाँ से एक बुलेट ऐसे आएगा, यहाँ से बुलेट यूं मूव करेगा ऐसे, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगा ना, ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसका बातचीत किया जाए, ऐसे मान लीजिए ये पहला बुलेट हो गया, ये दूसरा हो गया बच्चा, और इस तरह से जो हम लोग कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं, आपकी कहानी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ऐसे क्या बच्चा है, ये y हो गया और ये x हो गया, और यहाँ भी ऐसे ले सकते हैं ऐसे। चलिए तो अब जो बच्चा क्या होगा, देखिए ये दोनों ऐसे यूं जाएंगे, है ना, यूं जाते रहेंगे ऐसे, इसका वेलोसिटी डायरेक्शन में है, इसका वेलोसिटी, दोनों को एक दूसरे से क्या करना है बच्चा, कोलाइड करना है। अब यूं जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो दोनों का मोशन क्या हो जाएगा, दोनों अपना अपना जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मोशन कर रहे हैं,
और कुछ टाइम के बाद क्या होगा बच्चा, दोनों कोलाइड करेंगे, कुछ टाइम के बाद दोनों क्या करेंगे बच्चा, कोलाइड करेंगे। अच्छा अब देखिए कहानी, दोनों कोलाइड करना, दोनों को कोलाइड करना ही होगा, दोनों को कोलाइड करना होगा बच्चा, और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों को कोलाइड करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। क्यों क्यों, थोड़ा सा आइए कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए। मान लीजिए दो है ना, मान लीजिए बच्चा एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है ना, अगर दोनों कोलाइड कब करेंगे, दोनों कोलाइड कब करेंगे बच्चा, दोनों कोलाइड करे कब करेंगे, जब किसी एक बॉल का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में है ना किस डायरेक्शन में हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल या बोथ द मासेस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज के लिए ये पार्टिकल 1 हो गया या बुलेट या पार्टिकल जो भी हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया बच्चा। अगर पहले दोनों का जो है लाइन ज्वाइन किया गया है, लाइन ज्वाइन किया जाए दोनों से, दोनों को मिला लिया जाए, पहले दोनों को हमने मिला लिया इस लाइन पे है ना, ये हो गया बच्चा, हमने मिला लिया दोनों का लाइन, यहाँ पे क्या करिए बच्चा, मिला लिया ऐसे है ना, ये हुआ दोनों का लाइन। कहानी समझ में आया। अब बच्चा देखिए ये दोनों कोलाइड, अब दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, दोनों का अपना अपना, दोनों का अपना अपना जिंदगी है, दोनों का अपना अपना जिंदगी है, लेकिन दोनों कोलाइड का, मान लीजिए ये वेलोसिटी बच्चा इधर v1 से मूव कर रहा है और ये मान लीजिए वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है कुछ एंगल पे, सपोज करिए ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है ना, ये एंगल θ2 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बच्चा, जब एक बॉल का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो, along the line joining both the masses, along the line joining both the masses means क्या, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि किसी एक को रोक दिया जाए बच्चा। तो मैंने सपोज करिए मैंने है ना सेकंड पार्टिकल को मैंने रोक दिया बच्चा, अभी हमारा रेस्ट पे आ चुका है, अब ये रेस्ट पे आ चुका है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब जो ये लाइन ज्वाइनिंग तो था ही इन दोनों के बीच में, ये लाइन ज्वाइनिंग था बच्चा, तो अब जो है ये रेस्ट पे आ चुका है, ये एक्चुअली मूव कर रहा है, लेकिन हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा लिया। अभी अगर रेस्ट पे आ चुका है, मैंने इसको रोक दिया, आप किसी को भी रोक सकते हो, आपकी इच्छा है, अब मैंने इसको रोक दिया, अब जब इसको रोक दिया तो जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी फर्स्ट वाले मास की, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब 2 हमारा जो है रेस्ट पे आ चुका है, 2 हमारा रेस्ट पे आ चुका है। तो अब ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए बच्चा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, जो स्पीड बोले या वेलोसिटी बोल दो, जो वेलोसिटी होनी चाहिए बच्चा, ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग दोनों है ना, जो दोनों मासेस का हमने लाइन ज्वाइन किया बच्चा, मिलाया है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अब जो फर्स्ट की वेलोसिटी होगी 2 के रिस्पेक्ट में, वो सेकंड मास की तरफ होना चाहिए, तभी ये दोनों कोलाइड करेंगे, अदरवाइज कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा आपको। जब भी दो पार्टिकल मूव करते हैं, अपना अपना जिंदगी जीते हैं, अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करते हैं बच्चा, तो दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों हो सकता है। कोलाइड कब करेंगे, जब जब एक का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में हो, लाइन है ना, दूसरे है ना, एक पहले का स्पीड या पहले का वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑब्वियसली कोलाइड करने के लिए उससे मिलना होगा। तो जब जब एक का वेलोसिटी, एक मास का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में हो, दूसरे मास की तरफ हो, दूसरे मास की तरफ हो, ऐसे बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस हो, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस के अलाव हो, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस के अलाव हो, तभी ये कोलाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा रेस्ट पे हो चुका है, अब जो हमारा फर्स्ट मास की वेलोसिटी क्या है, ये 2 की तरफ है, तो यूं ये ऐसे जाएगा, यूं 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 जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। अगर कहानी कुछ ऐसे हो जाता, मान लीजिए 2 हमारा रेस्ट पे आ चुका है, 2 हमारा रेस्ट पे आ चुका है, 2 हमारा रेस्ट पे आ चुका है, और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मास हो गया। अब मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग है ना, अब ये जो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वो क्या है, वो लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस नहीं आ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस नहीं आ रहा बच्चा। तो ये जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में नहीं आ रही है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस, या ऐसे बोलते हैं ये जो वेलोसिटी है ये 2 की तरफ नहीं है, 2 की तरफ नहीं है बच्चा, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा, दोनों मीट नहीं करेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर बिकॉज दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, अगर आप इसको रोक दोगे बच्चा, और तो ये रुक जाएगा, और इसकी स्पीड दे दोगे बच्चा कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, और केवल वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी ट्रांसफर होगा, एक्सेलरेशन भी ट्रांसफर होगा। इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन जी, इसका भी क्या है बच्चा जी, तो एक्सेलरेशन भी ट्रांसफर करोगे, वेलोसिटी भी ट्रांसफर करोगे, तो एक्सेलरेशन जब ट्रांसफर करोगे बच्चा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, हमने कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी सीख रखा है कॉन्सेप्ट में। तो इसका एक्सेलरेशन कहां बच्चा, डाउनवर्ड की तरफ है, इसका भी एक्सेलरेशन कहां बच्चा, डाउनवर्ड की तरफ है। अब बच्चा जब आप इसको रोकोगे, जब इसको रेस्ट पे लेके आओगे, मान लीजिए हम इसको रोक रहे हैं, रेस्ट पे लेके आ रहे हैं, अब इसको रेस्ट पे आप लेके आओगे बच्चा,
तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जी अपवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, और ये जी डाउनवर्ड और ये जी बच्चा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चा कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी ट्रांसफर होगी। इसका वेलोसिटी कितना बच्चा 25 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इसको ट्रांसफर होगा राइट में, ट्रांसफर होगा उल्टी डायरेक्शन में, तो 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पे बच्चा इस डायरेक्शन में, तो ये 25 और ये 25 मिलके 50 हो जाएंगे बच्चा, और ये रेस्ट पे हो चुका होगा। ये तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, ये पहला वाला सेकंड वाला है, मान लीजिए सेकंड वाला है, ये रेस्ट पे हो चुका है बच्चा, और दोनों सेम लेवल पे थे ना, सेम लेवल पे थे हॉरिजॉन्टल से ऐसे, और पहले वाले का स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा, पहले वाले की स्पीड हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, कहानी समझ में आया, 50 मीटर पर सेकंड। और इनके बीच में गैप कितना बच्चा, ये गैप आई थिंक 100 दिया हुआ है, गैप कितना दिया बच्चा, 100 दिया हुआ है, गैप दिया हुआ कितना 100, 100 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बहुत बदमाशी कर रहा है, 100, हाँ 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर अपार्ट, तो ये 100 मीटर दिया हुआ बच्चा, ये 100 मीटर होगा, कहानी समझ में आया। तो अब जो है बच्चा ये कितने सेकंड में मिलेंगे, बताइए कितने सेकंड में मिलेंगे, ध्यान दिया जाए, तो हमने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगा लिया बच्चा, ये रेस्ट पे हो गया, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसका एक्सेलरेशन 0 हो चुका है बच्चा, 0 हो चुका है, तो अब जो है पहले वाले मास को, पहले वाले बुलेट को दूसरे वाले बुलेट से मिलना है बच्चा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, विथ हाउ मच स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, और विथ हाउ मच वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए ये जो वेलोसिटी आ रहा है बच्चा, सेकंड मास सेकंड बुलेट हमारा रुक चुका है, और जो पहला बुलेट आ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है बच्चा वो किधर है, ये 2 की तरफ है, तो मतलब अब ये 2 से मिलने वाला है, कहानी समझ में आया, 2 से मिलने वाला है। तो बच्चा अब कहानी देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा सिंपल, एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम स्पीड है बच्चा 50, यहाँ से 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे, 2 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे। एक बार देख लिया जाए स्क्रीन पे, कहानी दिख रहा है, हाँ कहानी दिख रहा होगा, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा बच्चा। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया बच्चा कितना, मतलब 2 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे। अब ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया, ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया, ये तो सॉल्व करने का तरीका होगा बच्चा, का तरीका हो गया। अब लेकिन इसमें पूछा है कि कितने हाइट पे मिलेंगे, ये भी पूछा है कितने हाइट पे दोनों मिलेंगे, कितने हाइट पे दोनों मिलेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है बच्चा, देखिए कैसे किया जाएगा। अब रियली में जब हमने एक बार टाइम कैलकुलेट कर लिया तो हम वापस आ जाएंगे अपने प्रीवियस मेथड पे, जब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया बच्चा तो हम अपने वापस मेथड पे आ जाएंगे, हम अपने वापस प्रीवियस मेथड पे आ जाएंगे, प्रीवियस मेथड पे आ जाएंगे बच्चा, प्रीवियस मेथड पे आ जाएंगे। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब ये वाला मास ऐसे आएगा, और ये वाला मास, ये वाला यूं आएगा इस तरफ ऐसे, है ना, पहला वाला मास कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा, दूसरा वाला भी ऐसे ही पाथ फॉलो करेगा बच्चा, दोनों यहाँ पे मिल रहे होंगे, दोनों यहीं पर मिल जाएंगे बच्चा, दोनों यहीं पर मिल जाएंगे, यहीं पर दोनों का मिलन हो जाएगा और हम लोग मिलन करवा दिया जाएगा, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। कहानी समझ में आया। तो ये बच्चा टाइम कितना था, ये था t इक्वल टू 0, और ये क्या बच्चा t इक्वल टू 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद दोनों मिलेंगे। एक बार जब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया बच्चा, जब एक बार हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग जो है रियल मेथड पे आ जाएंगे। एक्चुअली दोनों में से कोई भी नहीं रुका है, सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। अब दोनों ऐसे आ रहे हैं, दोनों ऐसे मिलेंगे बच्चा, ऐसे यूं मिल जाएंगे। तो बच्चा अब दोनों यहाँ पे मिलेंगे जब, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कितना कितना जो है वर्टिकल हाइट दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चा ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चा h, ये हाइट कितना हो गया h, दोनों क्या होगा सिमेट्रिक है ना, तो दोनों हाइट कितना होगा सेम होगा, ये हाइट सपोज मान लीजिए h हो गया बच्चा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं h, कैसे निकालेंगे, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है सब, है ना। देखिए क्या करेंगे, हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट के लिए कोई भी आप ले लो, फर्स्ट और सेकंड, पहले वो पार्टिकल का स्पीड, जो स्पीड है बच्चा स्टार्टिंग में वो x में है, y में कोई स्पीड नहीं है, y में कोई स्पीड नहीं है। तो जब भी किसी पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया जाए, जब भी किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाता है बच्चा, तो h हाइट है ना, h हाइट कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है, √2h/g, √2h/g। तो यहाँ पे भी वही केस है, y में कोई वेलोसिटी नहीं है, uy 0 है, y में कोई वेलोसिटी नहीं है बच्चा, y में कोई वेलोसिटी नहीं है, जो है वेलोसिटी वो x में है, तो हम y में इक्वेशन लगाएंगे। और बच्चा h हाइट ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, t इक्वल टू टाइम इज व्हाट √2h/g, ऐसे याद रखेंगे इसको। ये सब कहानी आपको अगर देखिए x और y में कोई रिलेशन नहीं होता है ना। यहाँ पे भी अगर हम किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं बच्चा, किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो h हाइट ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, √2h/g, √2h/g। तो हम लोग y में लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में y में कोई स्पीड नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये y में इक्वेशन हम लोग लगा रहे हैं बच्चा,
तो टाइम हमारा आ जाएगा √2h/g। अदरवाइज आप यस आप जो है क्या बच्चा आप इक्वेशन लगा सकते हो किसमें यस वाई में, ऐसे आप ऐसे लगा लेना, आंसर सेम आएगा यस वाई इक्वल टू UIT प्लस हाफ AT²। वाई में हमें डिस्टेंस पता करना है, वाई में। कहानी समझ में आया? ये 0 हो जाएगा और ये सेम इक्वेशन करके आ जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा? तो पुट कर लिया जाए 2 इंटू हाइट है ना, तो सॉरी हमें तो ऑलरेडी टाइम पता है ना, टाइम पता, हमें तो हाइट निकालना है। चलिए वैल्यू पुट कर लिया जाए। टाइम कितना है बच्चा? 2 सेकंड आ चुका है। टाइम यहां से हमारा 2 सेकंड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, और √2h/g, जी हमारा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है कि नहीं? पूरा हाँ, जी हमारा 10 दिया हुआ है, जी हमारा 10 दिया हुआ बच्चा। तो यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे बच्चा, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए ये 4 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 2h/10। यहाँ से h कितना आ गया बच्चा? h आ गया 20 मीटर। h आ गया कितना? 20 मीटर। मतलब ये हमारा ये जो h आया बच्चा 20 मीटर आ गया है, 20 मीटर आ गया, h हमारा आ गया है 20 मीटर। h हमारा जो हाइट आ गया, मतलब दोनों पार्टिकल कब मिलेंगे? t इक्वल टू 2 सेकंड में मिलेंगे, और दोनों वाई डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 20 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए मेरे पास यहाँ भी है क्वेश्चन, हम बार बार उधर ही जा रहे हैं। देखिए आफ्टर 2 सेकंड, हाँ आफ्टर ऑप्शन देखा जाए, आफ्टर 2 सेकंड एट अ हाइट ऑफ 180, आफ्टर 2 सेकंड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा बच्चा एट अ हाइट, मतलब ये अगर टोटल हमारा 200 है, ये अगर टोटल हाइट हमारा 200 है, अब ये 20 हो गया, तो जहां पे ये लोग मिलेंगे वो ग्राउंड से कितना हाइट होगा बच्चा? 180 मीटर हाइट होगा। जहां पे लोग मिलेंगे ग्राउंड से कितने हाइट पे मिलेंगे? 180 मीटर पे मिलेंगे। कहानी समझ में आया? जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो हाइट दिया हुआ है, हाइट मतलब ग्राउंड से हाइट दिया हुआ है कि वो दोनों पार्टिकल या बुलेट कितने हाइट पे मिलेंगे ग्राउंड से। तो हमारा 20 आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 180 आंसर होगा। हाँ 20 मीटर डाउनवर्ड चलेंगे दोनों, फिर मिलेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बातचीत कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बातचीत कर रहा है बच्चा, है ना। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, अनदर पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट with a velocity 3 meter per second at an same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from earth। मतलब दोनों का ट्रेजेक्टरी क्या है बच्चा? दोनों का ट्रेजेक्टरी क्या है बच्चा? सेम है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। अब वहां पे जो है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा है बच्चा। तो क्या कहानी दी हुआ है बच्चा? देखिए इधर 5 मीटर अर्थ पे हम लोग जो है इसको 5 मीटर से थ्रो किया जा रहा है, अर्थ पे 5 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया जा रहा है बच्चा, थ्रो किया जा रहा है। अर्थ पे हम लोग थ्रो कर रहे हैं कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, और एंगल कितना बच्चा? थीटा है। और किसी दूसरे प्लैनेट पे हम लोग थ्रो कर रहे हैं विथ स्पीड कितना बच्चा? विथ स्पीड कितना? विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। अब लेकिन खूबसूरती क्या है बच्चा? खूबसूरती ये है बच्चा कि दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है, दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है। अब हमें पता है, अब देखिए दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है, मतलब ट्रेजेक्टरी मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब जो पार्टिकल जो जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो सेम है बच्चा, वो सेम है। तो बहुत आसान है, ये हमारा अर्थ पे हो गया बच्चा, ये हमारा कहानी हो गया अर्थ पे, और ये हो गया किसी प्लैनेट पे, ये हो गया किसी प्लैनेट पे बच्चा, ये हो गया किसी प्लैनेट पे। कहानी समझ में आया? तो क्या करेंगे कहानी? देखिए क्या किया जाए बच्चा, देखिए कहानी क्या किया जाए, क्या करेंगे यहाँ से क्या किया जाएगा? बहुत आसान है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखा जाएगा बच्चा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखा जाएगा बच्चा। यहां से लिखेंगे y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर बच्चा। u कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पुट कर दिया जाए 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे लिखा जाए बच्चा इस प्लैनेट पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्सेशन g का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आई थिंक 10 दिया, 9.8 दिया हुआ बच्चा। यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, याद रखेंगे 10 नहीं पुट करेंगे, 9.8 पुट करना है। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब किसी प्लैनेट पे मान लीजिए, किसी प्लैनेट पे एक्सेशन का वैल्यू कितना है? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बच्चा? gp है। g मींस gp मतलब क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे gp मींस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं,
कुछ बच्चा मैथ में आ गया होगा। जीपी का मतलब है बच्चा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट जीपी। बट दोनों का इक्वेशन बच्चा सेम है, लुक्स लाइक सेम है, मतलब दोनों का इक्वेशन सेम है, मतलब इक्वेशन सेम है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं इक्वेशन सेम है, मतलब बच्चा इक्वेशन सेम है, मतलब उसका कहानी ये है कि दोनों जो, अगर आप एक्स वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करें, अगर आप एक्स वाई ऐसे ड्रॉ करें लल्ला, एक्स वाई ऐसे ड्रॉ करें तो दोनों दोनों सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। या ऐसे बोल दूं मैं, अगर इसका ट्रेजेक्टरी यहां ड्रॉ करना चाहूं तो दोनों क्या कर रहा है बच्चा, ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। कहानी समझ में आया, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है, दोनों ऐसे एक, दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा किसी भी टाइम पे, है ना, हाँ, किसी भी टाइम पे क्या होगा, दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सेम ट्रेजेक्टरी। मतलब कहानी समझ में आएगा बच्चा, ये पहला ट्रेजेक्टरी हो गया और दूसरा ट्रेजेक्टरी भी यही है, दोनों इसीलिए मैंने लगभग सिमिलर ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा ट्रेजेक्टरी भी वही है, मतलब एक्स और वाई सेम होगा किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे। तो बच्चा यहां से हो गया कहानी। तो प्लैनेट के लिए कहानी लिखा जाएगा, प्लैनेट के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जीपी इंटू एक्स स्क्वायर। जीपी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बच्चा, जीपी मैंने लिया हुआ है, और 2u स्क्वायर, यू कितना बच्चा 3, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, मैंने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखा हुआ बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चा इक्वेशन ए वन हो गया, ए टू हो गया बच्चा, दोनों का बच्चा, दोनों का एक्स वाई सेम है, एक्स वाई क्या बच्चा सेम है, एक्स वाई और थीटा किसी, है ना, इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल सेम है दोनों का, और एक्स और वाई सेम होगा किसी भी टाइम पे, तो वाई और वाई इक्वल है बच्चा यहाँ पे, तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर लेंगे, या ऐसे बोल देंगे ये सब इक्वल है, तो ये जो टर्म है बच्चा, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या तो या तो आप क्या करो, वाई और वाई दोनों इक्वल कर लो, वहां से वाई और वाई इक्वल करोगे बच्चा, फ्रॉम 1 and 2 से वाई वाई इक्वल कर लो बच्चा, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में है क्या बच्चा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे 25 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जीपी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, ये कितना बच्चा 9 इंटू 2 18 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या बच्चा, एक्स टेन थीटा एक्स टेन कैंसिल होगा, जैसे ही एक्स टेन थीटा कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया, देखिए अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं समझ में आया, अरे बच्चा बच्चा रे बच्चा 50 कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चा कहेगा नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, अच्छे से बताइए थोड़ा सा, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा, हम क्या करेंगे सर। कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो बच्चा, कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया बच्चा, और जी का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया जाएगा बच्चा, जी का वैल्यू दिया है 9.8, तो सॉल्व कर लिया जाए बच्चा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, दोनों तरफ माइनस आएगा ना, ओ लल्ला माइनस, तो यहाँ से जीपी का वैल्यू हो जाएगा बच्चा फाइनली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट कितना हो जाएगा, जी इंटू 18 अपॉन 50 हो जाएगा बच्चा। यहाँ से सॉल्व कर लिया जाए, जी का वैल्यू 9.8, या ऐसे आप 10 भी पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर अगर आप देखो ऑप्शन से जो है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए बच्चा, ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन हमारा दूर दूर है, तो ऐसे कर लेते हैं, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा, 10 पुट कर लेते हैं, है ना। देखिए जो दिया है वो कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। ये 50 हो गया बच्चा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 18/5 है ना, 18/5 कितना होगा बच्चा, ये 5 तिका 15 3 3.6, हमारा आंसर 3.6 आया है, लेकिन हमने g का वैल्यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग 9.8 वी हैव टेकन 10, तो हमने g का वैल्यू ज्यादा लिया है, तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आया है 3.6, लेकिन रियल आंसर क्या होगा 3.6 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि g का वैल्यू हमने g का वैल्यू 10 लिया है, लेकिन g का वैल्यू 9.8 लेना था, तो हमारा वैल्यू जो है ज्यादा आएगा, तो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो जो हमारा रियल आंसर होगा वो 3.6 से थोड़ा सा कम होगा बच्चा, और जो कि दिख रहा है बुक में बच्चा यहाँ ऑप्शन में क्या है 3.5 है, तो आई थिंक पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। कोई जरूरत नहीं है बच्चा, इतना इतना कहानी करने का कोई जरूरत नहीं था, इतना कहानी करने का कोई जरूरत नहीं था, है ना, क्यों, ये सब 10 हमें देखना पड़ेगा, है ना,
अच्छा, हर जगह नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है बच्चा, डिपेंड करता है कि जो है ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, ऑप्शन कितने कितने क्लोज हैं। चलिए बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रिजिड रॉड ए बी। अच्छा ओके, है ना, टू पार्टिकल्स, है ना, द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर rails, है ना, as shown in figure. The velocity of A to the right is 10 meter per second. What is the velocity of B at an angle 60 degree? कहानी समझ में आया बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी, ये कोई रेल है बच्चा ना, वर्टिकल, है ना, वर्टिकल प्लेन है यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे बोल दें। क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर रेल्स है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे बच्चा एक रॉड रखा हुआ है ए बी, एक रॉड जो है ए बी है, दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, है ना, तो कहानी थोड़ी और आसान हो जाएगी आपको देखने में। ये बच्चा रॉड हो गया, ये हमारा रॉड हो गया। रॉड तो स्ट्रेट होता है सर, कैसे आप ड्रॉ किए हैं, रॉड तो स्ट्रेट होता है। ये हमारा रॉड हो गया बच्चा, क्या हो गया, ये हमारा रॉड हो गया, है ना, ये हमारा रॉड हो गया, ये हो गया, है ना, ए, और ये पॉइंट हो गया, बच्चा बी हो गया। और यहाँ से ए का और एंगल भी दिया हुआ है, एंगल कितना बच्चा 60 डिग्री है, और ए का स्पीड हमारा राइट है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये हमारा बच्चा 60 डिग्री है, और ए का जो स्पीड है बच्चा वो राइट डायरेक्शन में कितना है, राइट डायरेक्शन में वी ए ऐसे बोल दें, और वी हमारा दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है। कहानी समझ आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चा। बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए इधर। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारा मेथड है। एक तो है बच्चा डिफरेंशिएशन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने देखा होगा सोल्यूशन, है ना, कई जगह एक्स वाई ऐसे करके लगाते हैं, फिर एक्स ऐसे कुछ करते हैं। पहला सोल्यूशन है बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट करना। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया बच्चा इसको सॉल्व करने का, कि देखिए कितने मेथड हैं, भी आपको मेथड सिखा रहे हैं, यह हम भी सीखेंगे। टीचर भी एक स्टूडेंट ही होता है, उसको भी सीखना पड़ता है ना। ज्ञान तो क्या है, अनंत है, अनंत ज्ञान है, ज्ञान तो अनंत होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब बच्चा दूसरा मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का, जब भी कोई रॉड हो, जब भी कोई रॉड हो बच्चा, रॉड हमेशा स्ट्रेट होता है, रॉड हमेशा स्ट्रेट होता है बच्चा। रॉड क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट होता है ना, रॉड मुड़ नहीं सकता है, वो हमेशा स्ट्रेट होना पड़ेगा उसको। मतलब ये अगर एंड ए है बच्चा, ये बी है, एक जनरल बातचीत कर रहे हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, अगर जनरल बातचीत किया जाए तो स्टोरी क्या है, रॉड के नॉट, है ना, नॉट ओनली एंड पॉइंट, रॉड का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी ले लिया मैंने, सी, तो रॉड के लेंथ के अलोंग, रॉड ध्यान से सुनिएगा, रॉड के लेंथ के अलोंग जो चीजें हम कभी छूट गया होगा मोशन इन प्लेन में, कोई कॉन्सेप्ट अगर छूटा रह गया होगा, तो यहाँ पे बच्चा वो कवर हो जाना है क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्या है, क्या बच्चा स्टोरी क्या है, जो रॉड, स्टोरी ये है, कंक्लूजन ये है, कॉन्सेप्ट ये है, रॉड के हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा रॉड के लेंथ के डायरेक्शन में, रॉड के लेंथ के डायरेक्शन में, मींस along the rod velocity of each point of the rod will be same, along the length of the rod velocity of each point of the rod will be same। तभी आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये इसकी वेलोसिटी vb है बच्चा, ये क्या इसके अलॉन्ग, ये इसकी वेलोसिटी vc है, और ये va है, तो तीनों को क्या होना पड़ेगा बच्चा, तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, va इक्वल टू vb इक्वल टू vc होना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, उसके लेंथ के अलॉन्ग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, और मान लीजिए va 10 नहीं है हमारा, मान लीजिए ऐसे हमारा सपोज 6 मीटर पर सेकंड है, तो अब क्या कहानी होगा, अब ये बोल रहा है, ये जो रॉड है बच्चा ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का स्पीड 10 है, और पॉइंट ए का स्पीड 6 है, तो पॉइंट ए बहुत, सॉरी, पॉइंट बी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बी का, और ए का 6 है, तो पॉइंट बी बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन ए स्लोली भाग रहा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो ऐसे होगा तो बी को तो क्या होना चाहिए, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो गया तो दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ बी का वेलोसिटी ज्यादा हुआ, ए का अगर कम हुआ बच्चा, तो बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उनके बीच में गैप आ जाएगा, ब्रेकिंग आ जाएगा,
ब्रेकिंग आ जाएगा, मतलब दोनों मतलब ए और अगर ए और बी का स्पीड सेम नहीं हुआ along the length of the rod, अगर ए और बी का स्पीड सेम नहीं हुआ along the length of the rod, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से भागेगा, ये कम स्पीड से भागेगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा, जो गैप होगा, वो हमेशा इंक्रीज करेगा। कहानी समझ में आया? तो ये स्टोरी है बच्चा, along the length of the rod जो है, along the length of the rod, velocity of each point of the rod will be same, velocity of each point of the rod will be same। ये हो गया दूसरा मेथड सॉल्व करने का। एक तीसरा मेथड और है, वो तो सबसे आसान है, मेथड अभी बात कर लेंगे, यहीं पर बात कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चा, ये वेलोसिटी ए हो गया बच्चा, और बी का वेलोसिटी ऑब्वियसली बी जो है हमारा वो नीचे की तरफ जाने वाला है, बी जो है बच्चा वो नीचे की तरफ जाने वाला है, बी हमारा नीचे की तरफ ही स्लाइड करेगा। अरे भाई अगर ये ए की तरफ जा रहा है तो रॉड ऐसे आएगा ना, ऐसे गिरेगा, ऐसे फॉल करेगा, ऐसे यूं ऐसे है, यूं गिरेगा ऐसे, तो बी नीचे की तरफ आएगा। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक्सटेंड कर लिया जाए वेलोसिटी, हमें मैंने क्या बोला, along the length of the rod है ना, वेलोसिटी विल बी सेम फॉर ईच पॉइंट। तो इसके लेंथ को मैंने ऐसे ही क्या किया बच्चा, ऐसे इंक्रीज कर लिया है ना, इंटेंसली मैंने ऐसे ही इंक्रीज कर लिया इसके लेंथ को, ऐसे ही मैंने इंक्रीज कर लिया, ऐसे मुझे अच्छा लगा है ना। along the length हमने क्या किया, इंक्रीज कर लिया लेंथ को, है ना, ऐसे। हाँ, कहानी समझ में आ गया होगा आपको। और थोड़ा सा इस वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ताकि अच्छे से कहानी समझ में आए। ये v हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, v हो गया, है ना। और ये ऑब्वियसली ये हमारा ये हो गया बच्चा, क्या v हो गया, ये v हो गया, और ये हमारा v भी है बच्चा। देखिए ये एंगल 60 बच्चा, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 होगा बच्चा। अब देखिए, अब इस वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड करेंगे, इस वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड किया जाएगा बच्चा, इस वेलोसिटी को डिवाइड किया जाएगा along द लेंथ। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है बच्चा, इस वेलोसिटी को हम लोग along द लेंथ डिवाइड करेंगे और परपेंडिकुलर टू द लेंथ डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लेंथ डिवाइड करेंगे बच्चा। तो यहां से along द लेंथ कितना आ जाएगा कंपोनेंट, along द लेंथ आ जाएगा कितना, along द लेंथ आ जाएगा va cos 60, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ आ जाएगा बच्चा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख देते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, va sin 60। कहानी समझ में आया, va sin 60। उसी तरह से यहाँ पे v भी है बच्चा, तो इस वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी ना ही along द लेंथ है ना ही परपेंडिकुलर है, तो along द लेंथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कहानी क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से आ जाएगा vb cos 30, और यहाँ से परपेंडिकुलर टू द लेंथ बच्चा यहाँ से डिवाइड किया जाएगा अगर, तो आ जाएगा vb sin 30, और ये पॉइंट बी है। कहानी समझ में आया? तो along द लेंथ क्या क्या बच्चा, along द लेंथ, यहाँ से देखिए along द लेंथ क्या बच्चा, along द लेंथ जो पॉइंट ए का स्पीड है, along द लेंथ जो पॉइंट ए का स्पीड है वो है बच्चा va cos 60, और along द लेंथ जो b का स्पीड है वो vb cos 30 है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से कहानी लिखा जाए va इक्वल टू va cos 60 इक्वल टू कितना बच्चा, vb cos 30, यहाँ से v हो गया cos 60 कितना होगा बच्चा 1/2 vb, और यहाँ से cos 30 हो गया बच्चा √3/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया लल्ला, यहाँ से va हमारा दिया हुआ आई थिंक 10 है ना, v आई थिंक 10 दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो va का वैल्यू पुट कर लेंगे, 10 हो गया इक्वल टू vb इंटू √3 हो गया बच्चा, यहाँ से vb आ गया बच्चा 10/√3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बच्चा कहानी। देख ले जाए डेसिमल में आंसर पूछा है कि क्या पूछा है, डेसिमल में आंसर बच्चा हमारा जो है आंसर किसमें दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 10 हो गया, ये 1.7 हो गया, 3 ऐसे 1.7 ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो है 6 के आसपास आएगा, ये 6 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 6 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ बच्चा 6 से थोड़ा कम, ये हमारा 5.8 दिया हुआ है, तो ये लगभग जो है, अरे भाई ये 1.732 है ना, तो ये नीचे 1.7 से ज्यादा है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 6 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये लगभग जो है 5.8 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा स्पीड हो गया 5.8 मीटर पर सेकंड। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लिया, चलिए छाप ले जाए बच्चा, छाप ले जाए। फिर नेक्स्ट, अच्छा एक और मेथड का बात कर लेते हैं, देखिए यहीं पर है ना, वो मेथड जो है क्या है, वो मेथड जो है आएगा रोटेशनल मोशन में, देखिए वो मेथड आएगा रोटेशनल मोशन में, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो मेथड क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो मेथड है। तो अभी मुझे लगता है यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है,
फिर से हम लोग आएंगे इस पे, इस क्वेश्चन को हम लोग और आसान से सॉल्व कर सकते हैं, इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं था, इसको और आसान भाषा में सॉल्व किया जा सकता है अगर आप जो है रोटेशनल मोशन में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये रॉड बच्चा ना ही ट्रांसलेट कर रहा है, देखिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, सेंटर ऑफ मास ऐसे समझ लीजिए बीच का पॉइंट है ना, ऐसे कुछ समझ लीजिए अभी की, तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, जब ये रॉड ऐसे आएगा तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा और नीचे भी जाएगा, तो एक्चुअली ये रॉड जो है ट्रांसलेट भी कर रहा है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि नया है या कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है, वो पहले से ही कुछ सीख रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग सीखेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बच्चा नया है, हर कोई भी बच्चा हो एकदम जीरो लेवल से, हर एक कहानी, हर एक बच्चे को कहानी समझ में आने वाला है, हर एक बच्चे को, चाहे वो कैसा भी हो पढ़ने में, है ना, स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, सबको कहानी समझ में आने वाला है। तो ये जो रॉड है बच्चा, ना ही केवल रोटेट कर, ना ही यहाँ पे केवल ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। रॉड देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो यहाँ पे रॉड जो है ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो सब बच्चा हाथ खड़ा कर लेगा कि ये क्या, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने अभी रोटेशनल मोशन नहीं कवर किया हुआ है। वहां पे जब हम लोग कवर करेंगे बच्चा, एक बार फिर से आ जाएगा इस क्वेश्चन पे, मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और वहां पे हम देखेंगे VA sin 60 और ये जो VB cos 30, VB sin 30 है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उनका क्या रोल है, उससे ओमेगा निकलेगा, उससे एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा, वो सब बात की बात है, बाद में बातचीत किया जाएगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, वो सब बात हम लोग जो है रोटेशनल मोशन में देखेंगे। रोटेशनल मोशन में मेथड 3 को सीखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ IAOR। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। क्या दिया हुआ कहानी, कहानी दी हुआ है, कहानी दिया हुआ है बच्चा, है ना। a ship A is moved westwards with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A, हाँ, साउथ ऑफ A is moving northwards with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर है ना, मैंने मीटर पर सेकंड जो उसको रीड कर लिया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम आ जाइए, एकदम एकदम फुल फोकस। तो बच्चा डायरेक्शन को पहले मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए ये कैसा बच्चा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, साउथ हो गया। कहानी समझ में आया? अब देखिए बच्चा, शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है बच्चा। ये शिप जो है, मान लीजिए वो कहीं से स्टार्ट कर सकता है, आपकी इच्छा है कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, आपकी इच्छा है कहीं से स्टार्ट कर लिया जाए, कहीं से भी स्टार्ट कर लिया जाए बच्चा, वो आपकी इच्छा है, कहीं से भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो देखिए बच्चा कहानी क्या है, देखिए ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ये रहा बच्चा, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, मान लीजिए ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हो गया बच्चा। अब ये जो शिप ए है वो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। शिप ए मूविंग वेस्टवर्ड टुवर्ड्स 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बच्चा शिप मान लीजिए ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी बच्चा। अब ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है विथ हाउ मच स्पीड बच्चा, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये जो है VA हो गया, और V हमारे दिया हुआ कितना, VA दिया हुआ बच्चा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ बच्चा, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। चलिए अब जो है बच्चा उसी स्टैंड पे क्या बोल रहा है, एंड 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। अब बच्चा ये यहाँ पे है, अगर ये ओरिजिन पे है तो इसके रिस्पेक्ट में साउथ कहाँ हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया 100 किलोमीटर पे। तो मान लीजिए ये जो है हो गया, यहाँ पे B है बच्चा, ये 100 किलोमीटर पे, ये जो डिस्टेंस गिवन है वो 100 किलोमीटर है, ये हमारा 100 km किलोमीटर। और ये सिर्फ, और ये B किधर की तरफ मूव कर रहा है बच्चा, मूविंग नॉर्थवर्ड। अच्छा दोनों का स्पीड सेम है, ओहो यही तो खूबसूरती है। देखिए इधर, लेकिन नीट के क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, लेकिन वो अगर कॉन्सेप्ट में फोकस कर रहा है तो वो वैल्यू पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि देखिए वैल्यू क्यों सेम दिया हुआ है, आप खुद सोचिए, दोनों का वैल्यू क्यों सेम दिया हुआ है, क्या ऐसा उसको जरूरत आन पड़ा, उसको ऐसा क्या आन पड़ा कि वो दोनों का स्पीड सेम दिया हुआ है, डिफरेंट भी दे सकता है, तब भी हमारा जो है आंसर आएगा, तब भी हमें आंसर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, वो आपसे बस कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि जो है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब ऑलरेडी उसने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया, तो वो आपको न्यूमेरिकल में नहीं फंसाने वाला है, मींस न्यूमेरिकल टफ नहीं देगा, मतलब वैल्यूज को ऐसा आसान कर देगा।
और जब कॉन्सेप्ट अगर बहुत इजी है तो आपको फिर वो वैल्यू में कहीं ना कहीं फंसाने का काम करेगा, वैल्यू में कहीं ना कहीं फंसाने का काम करेगा कैलकुलेशन में। चलिए तो बच्चा अब देखिए ये हमारे दोनों का स्पीड सेम है, वीए और वीबी जो है दोनों का स्पीड बच्चा सेम है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड क्या है बच्चा सेम है। अब देखिए बच्चा अब क्या बोल रहा है यहां से कहानी द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन है ना, द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, कितने है ना कितने टाइम के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चा क्या होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, वो शॉर्टेस्ट होगा। बच्चा कैसे करेंगे देखिए इधर। अच्छा बच्चा कहानी क्या हो रहा है ध्यान से देखा जाए, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो चीजें कैसे चल रही है। देखिए इधर, देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए बच्चा ये बच्चा ए है, बी है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा एक टाइम दोनों ऐसे आएंगे तो एक टाइम होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, और फिर जब ये दोनों ऐसे पास कर जाएंगे ऐसे जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता जाएगा। कहानी समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए इधर ए है, ये बी हो गया, सॉरी ये ए हो गया बच्चा राइट हैंड, ये बी हो गया डायरेक्शन। अब ये मूव कर रहा है बच्चा, दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा कम होगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता जाएगा बच्चा, मैक्सिमम होता जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी पूरे फिजिक्स में अच्छा पूरे फिजिक्स में बच्चा जब भी दो पार्टिकल जो है एक साथ मूव कर रहे हो, टुगेदर मूव कर रहे हो, तो केवल दो ही कॉन्सेप्ट काम आता है सॉल्व करने के लिए। पहला आता है बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, और दूसरा आता है सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन। सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन वहां आएगा जहां पे हम लोगों को फोर्स को डील करना पड़ेगा, फोर्सेस को डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्सेस का बातचीत है ही नहीं, तो ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एक को रोक देंगे बच्चा, और देखेंगे कहानी, जिंदगी और आसान हो जाएगी, जिंदगी और आसान हो जाएगी बच्चा। तो आपकी इच्छा है, आपको जिसको रोकना है उसको रोकिए, जिसको आपको रोकना है बच्चा उसको रोक दीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैं बी को रोकने जा रहा हूं बच्चा, मैं बी को रोकने जा रहा हूं, मैं बी को रोकने वाला हूं, मैं बी को रोकने वाला हूं बच्चा, मैं बी को रोकने वाला हूं। अब देखिए क्या होगा कहानी बच्चा, देखिए कहानी क्या होगा ध्यान से देखा जाए। जैसे मैं बी को रोकूंगा बच्चा, अच्छा पहले आप लोग अगर नोट्स लिख रहे हैं तो अब पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन का डायग्राम अलग होता है और सॉल्यूशन का डायग्राम अलग होता है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं अभी इसी में चेंज कर दूंगा, लेकिन आप लोग जो है क्वेश्चन का डायग्राम अलग ड्रॉ करिए, और जो है सॉल्यूशन का डायग्राम अलग होना चाहिए बच्चा, क्योंकि अगर आप केवल सॉल्यूशन लिखेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये भी तो दिक्कत वाली बात है। जिंदगी में जब जो है समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब जिंदगी में मान लीजिए आपके पास खूब सॉल्यूशन हो लेकिन प्रॉब्लम ही ना आए जिंदगी में, अगर कोई समस्या ना आए और आपके पास बहुत सारा सॉल्यूशन हो जिंदगी में, तो वो जो सॉल्यूशन है बच्चा वो व्यर्थ है, उसका कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो प्रॉब्लम आए तब जो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसे नहीं कि केवल सॉल्यूशन है मेरे पास सैकड़ों सॉल्यूशन है लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो उस सॉल्यूशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। चलिए बच्चा, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा बच्चा, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। चलिए अब बच्चा, अब मैं ए और बी किसी में से किसी को रोक सकता हूं, और दोनों की खूबसूरती क्या बच्चा, दोनों का स्पीड सेम है। चलिए मैंने बी को रोक दिया बच्चा, मैंने बी को यहाँ पे रोक दिया, बी हमारा रेस्ट पे आ चुका है। अब बच्चा क्या होगा, बी की वेलोसिटी ए को दी जाएगी, बी की वेलोसिटी ए को दी जाएगी, ये बच्चा ए हो गया, इसकी वेलोसिटी ए को दी जाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया बच्चा। अब ये मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ये 10 है, और ये भी बच्चा कितना है, ये भी क्या है बच्चा 10 है, दोनों क्या है बच्चा 10 है ना दोनों, अरे लल्ला दोनों 10 है ना, ये भी 10 है ये भी 10 है। तो अब क्या होगा बच्चा, दोनों का अब जो है बी के रिस्पेक्ट में, बी हमारा बच्चा रुक चुका है, बी हमारा रुक चुका है, बी मूव नहीं कर रहा है, बी हमारा मूव नहीं कर रहा, तो मैं ये बी भी हटा देता हूं, अच्छा दिखेगा आपको, है ना, और ये 10 दिया हुआ है। अब 10 और 10 बच्चा, ये देखिए अब ए के पास दो स्पीड आ गया, कितना स्पीड आ गया, ए के पास दो स्पीड आ गया, और खूबसूरती क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, एग्जैक्टली बीच में होगा, और दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल में होगा, मतलब 45 डिग्री पे होगा, ऐसे ए मतलब ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। थोड़ा सा कहानी डिसबैलेंस हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे भैया तू कहाँ गिरत हवा, हमनी के गिरे थे ना, तू कहाँ गिरत हुआ। अच्छा देखिए ए कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा, ए हमारा जो है इस पाथ में ऐसे मूव करेगा। अब देखिए बी हमारा रुका हुआ बच्चा, बी हमारा रुका हुआ है, देखिए अब ए बी हमारा रुका हुआ है और ए ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब देखिए अब ए इस लाइन पे मूव कर रहा है, बी यहाँ पे रेस्ट पे है, ए ऐसे लाइन में मूव कर रहा है। तो देखिए देखिए इधर अभी यहाँ पे जो है टी इक्वल टू 0 पे, अभी देखिए
बी यहाँ पे रुका हुआ है बच्चा, और इस ए जो है इस लाइन में मूव कर रहा है अकेला, ए जो है इस लाइन में अकेला ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो अभी बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना बच्चा 100 है, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जैसे से बच्चा ए कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो ए यहाँ पे आ चुका है, अब तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस ये हो जाएगा। कहानी समझ में आया? अच्छा, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, टी इक्वल टू 0 पे 100 था, 100 किलोमीटर था डिस्टेंस दोनों के बीच में, लेकिन अब देखिए ए बी के बीच में जो ब्लू कलर का लाइन है बच्चा, ब्लू कलर मार्कर है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ब्लू कलर का लाइन ये हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये 100 से थोड़ा कम लग रहा है कि नहीं, 100 से थोड़ा कम लग रहा है। फिर कुछ देर बाद ए यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, ए यहाँ पे, ए तो मूव कर रहा है ऐसे, तो ए और बी के बीच में गैप ये हो जाएगा बच्चा, देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चा, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से कम होता हो जाएगा, और कब हो जाएगा बच्चा, कब दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, जब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या होगा बच्चा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये इस केस में जब ए यहाँ पे पहुंच जाएगा, उस केस में ए और बी के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, और जब ए फर्दर यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, जैसे ए यहाँ पे आ गया, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फिर से बढ़ता हुआ। कहानी समझ में आया? तो बच्चा कहानी ये है, ए ऐसे मूव कर रहा है, बी हमारा रेस्ट पे है, ए मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, इस मोमेंट पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, और फिर से जब ए ऐसे मूव करेगा बच्चा, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फिर से क्या करेगा बच्चा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा। देखिए कहानी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा ये सब जो है यहाँ डिस्टेंस कम कर रहा है, फिर यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है बच्चा, तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बाकी को रब कर दिया जाए, बाकी को कह दिया जाए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, आपकी जिंदगी के आप जाइए खाना वाना खा के आइए, है ना। बाकी डिस्टेंस को बोलेंगे आप जाइए खाना वाना खा के आइए, आपका जरूरत नहीं है, आपका जरूरत होगा तो बुलाया जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता इसका जरूरत पड़ने वाला है ना। जब जरूरत नहीं है भैया, जिंदगी में जिंदगी में जिस इंसान से, है ना, जो इंसान क्या हो, चलिए बहुत ज्यादा जिंदगी का बात नहीं करेंगे। कुछ बच्चा बोलेगा सर मास्टर जी ज्ञान बहुत देते हैं, मास्टर जी ज्ञान बहुत देते हैं, ऐसे कुछ बच्चा बोलेगा, इसीलिए चलिए छोड़ दिया जाए, जाने दिया जाए। चलिए अब बच्चा देखिए कहानी, तो अब जो है अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए, बहुत आसान है बच्चा। ए हो गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया बच्चा, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर अगर मैं, है ना, अब देखिए इस ट्रायंगल का बातचीत किया जाए बच्चा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 100 है बच्चा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये मिनिमम होगा, ये जो ब्लू कलर लाइन है ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चा ये एंगल 45 होना चाहिए, क्योंकि क्या है, क्योंकि 10 और 10 दोनों सेम है, तो ये एंगल 45 होना पड़ेगा। अरे भाई दिस मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा, और वो 45 डिग्री पे होगा बच्चा। तो यहाँ से 45 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बच्चा, तो यहाँ से ये सामने वाला एंगल बच्चा, यहाँ से ये लेंथ कितना हो जाएगा 100 साइन 45, 100 साइन 45 हो जाएगा। कहानी समझ बच्चा, ये हो गया बच्चा इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहानी समझ में आया? तो हमसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, क्या बोला है, अच्छा द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, है ना, कितने टाइम के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 100 साइन 45 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 100 कॉस 100, ओहो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कितने टाइम के बाद उनके बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ये t इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज करिए t इक्वल टू t पे, टाइम t जब पास हुआ बच्चा, उस केस में जो है डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा बच्चा। तो ये 100 cos 45 होगा, और 45 डिग्री का खूबसूरती क्या होता है बच्चा, साइन और cos दोनों सेम होते हैं। तो ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो गया, हट हट, ये हो गया बच्चा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से, ये एंगल 45 है बच्चा, ये 100 किलोमीटर है, और ये हमारा हो गया 100 cos 45 हो गया, 100 cos 45 हो गया। कहानी समझ में आया? तो यहाँ से अब बी हमारा यहाँ पे बच्चा रेस्ट पे है, बी हमारा रेस्ट पे है, और हमारा ए जो है ऐसे मूव कर रहा है, ये t इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। और जब ए यहाँ पे पहुंच गया, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो मतलब ए जो है कितना डिस्टेंस चला, ए जो है यूं चल रहा है, यूं 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 ऐसे चल रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 cos 45, और कितने स्पीड से, ए का स्पीड कितना हो गया बच्चा, यहाँ से 10 इस डायरेक्शन में, 10 इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 10√2 हो गया। तो मतलब ए का स्पीड अब हो चुका है 10√2 हो चुका है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, है ना,
बी के रिस्पेक्ट में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 100 cos 45। एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चा 100 cos 45, और कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितने स्पीड से 10√2 से कर रहा है बच्चा, 10 रूट से, ध्यान दिया जाएगा, जिंदगी 10 नहीं पुट करेंगे, हमने बी को रोक दिया है, बी का स्पीड ए को मिल चुका है, तो ए का स्पीड 10 नहीं है बच्चा, कितना है 10√2 है विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बच्चा यहाँ से सॉल्व किया जाए, अब खूबसूरती क्या है बच्चा, देखिए यहाँ से ये हो गया 100 इंटू 1/√2, और ये हो गया बच्चा 100 इंटू सॉरी 10 इंटू 2, ये हो गया हमारा 100 डिवाइड बाई 20, ये हो गया बच्चा 5 आवर्स, 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे बाद जो है ए और बी के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। कहानी समझ में आया? और कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस, जैसे पूछता है, अगर पूछ लेता है कि दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, कितने टाइम के बाद होगा और कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हमारा डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा 100 sin 45 इज द मिनिमम डिस्टेंस। कहानी समझ में बच्चा? चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको कुछ ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा क्लियरिटी आएगी बच्चा, इस क्वेश्चन से आपको कुछ ज्यादा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी हमने कुछ देर पहले उस क्वेश्चन का बातचीत किया, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इससे। बच्चा क्या बोला क्वेश्चन, अ बॉय ना सॉरी 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड, और ए बी कितना दिया बच्चा है, स्मॉल ए डिस्टेंस है, मतलब अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया बच्चा, है ना, और ये गैप कितना बच्चा ए है, बॉय ए हो गया, है ना सॉरी 2 बॉयज है ना, ए एंड बी है। अब क्या बच्चा, ये बॉय यहाँ पे ऐसे है, एक दूसरा है ना बॉय ऐसे खड़ा है, दोनों ग्राउंड पे है, दोनों के बीच में गैप कितना बच्चा है, ए और बी, है ना, ए और बी हमारा एंड्स है, और एंड्स पे दो बच्चे खड़े हैं, दो बॉय हैं, है ना, और दोनों के बीच में स्मॉल ए गैप है। द बॉय बी स्टार्ट रनिंग, है ना, अब बी, अब यहाँ बी पे जो बॉय बच्चा वो क्या है, वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, बी द बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद स्पीड v1। अब ये जो है बी है बच्चा, वो जो है जो बॉय बी है वहां पे, वो जो है v1 स्पीड से जो है कितने स्पीड से विद सॉरी विद वेलोसिटी v1 जो है वो दौड़ने लगा, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आपकी इच्छा है परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो आप ये बच्चा ए बी है तो आप ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा बच्चा आपकी इच्छा है बच्चा ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, तो मैंने ऐसे ऊपर ले लिया, तो ये बच्चा ये स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया v1, बहुत बेकार, v1 स्पीड से ट्रेवल का दौड़ने लगा। अब बच्चा क्या हुआ फिर, है ना, द बॉय ए स्टार्ट रनिंग, है ना, विद, है ना, एक ही साथ दोनों विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर इन टाइम t। अब देखिए बच्चा कहानी देखिए इस क्वेश्चन का खूबसूरती देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन का खूबसूरती देखिएगा, ये जो है ये हमारा कितनी स्पीड से चल रहा है लल्ला, ये हमारा v स्पीड से चल रहा है, ये हमारा v स्पीड से दौड़ने लगा, किधर दौड़ा ये नहीं दिया हुआ है, किधर दौड़ा ये नहीं दिया हुआ है, v स्पीड से दौड़ रहा है बच्चा, v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, और कैच द अदर इन टाइम t, मतलब ए जो है द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग, है ना, वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर इन टाइम t। अब देखिए बच्चा कहानी, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए जरा, यही तो जिंदगी की खूबसूरती। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा आपको कहानी और क्लियर होगा। अब देखिए बच्चा, ये बी पे जो बच्चा खड़ा है वो ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद स्पीड v1, है ना, ये हमारा डिस्टेंस ए दिया हुआ है ऑलरेडी, ये डिस्टेंस ए है बच्चा, और ये एंड ए हो गया, और यहाँ पे जो बॉय है बच्चा वो कितने स्पीड से दौड़, कितने वेलोसिटी से दौड़ रहा है, v स्पीड से, लेकिन किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये नहीं दिया है, किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ए पे जो बच्चा खड़ा है, ए पे जो बॉय खड़ा है बच्चा, वो कितने स्पीड से दौड़ रहा है, सॉरी किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, किस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है, कि वेलोसिटी में दिया हुआ है v स्पीड से, वेलोसिटी में दिया हुआ कि v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है ये नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चा, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी दो पार्टिकल को कोलाइड करना होता है, मीट करना होता है, तो क्या होता है, एक को रोक देंगे, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो पहले की वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड को हमने रोक दिया, तो जो वेलोसिटी होगा 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, वो कहां होगा,
वो 2 की तरफ होना चाहिए, तभी ये दोनों मिलेंगे, कोलाइड करेंगे। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में बच्चा? कहानी समझ में आया बच्चा? अब देखिए बच्चा, तो अब कहानी क्या है, मैं बी को रोक दे रहा हूँ। चलिए बी को रोका जाए। अब बी को जब मैं रोकने में रोकूंगा बच्चा यहाँ से, अब बी को मैं नेक्स्ट है ना इस डायग्राम में रोकूंगा। देखिए इधर बी को मैं यहाँ से रोक दिया। चलिए ये हो गया बी। बी बच्चा कहाँ हमारा रेस्ट पे आ चुका है, अब ये मूव नहीं कर रहा है। बी पे जो बच्चा है वो रेस्ट पे है। अब इसका जो वेलोसिटी होगा वो ए को मिल जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। तो ए का वेलोसिटी अपना v है, उसको भी ड्रॉ करेंगे। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो बी को हमने रोक दिया, तो ए को जो है वेलोसिटी मिलेगी v1, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया बच्चा v1, ये हो गया v1। अच्छा v1, और ए का अपना खुद का इस वेलोसिटी है v, ए का अपना खुद का वेलोसिटी है v, तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए इधर अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा। आप देखिए इधर, कहाँ गया ब्लू मार्कर? अरे भैया गिरो मत। देखिए अब ए का वेलोसिटी कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए इधर मैं थोड़ा सा ये ले लूं साफ करने के लिए, जल्दी जल्दी फिर समझा जाएगा। देखिए इधर, अब देखिए बच्चा, अब देखिए मान लीजिए, अब देखिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में होता है। याद रखेंगे बच्चा, हमेशा उनके बीच में होता है, हमेशा उनके बीच में होता है। कहानी समझ में आया? और फिर उसमें एक और बात भी है कि रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा और किसके क्लोज होगा? उस वेक्टर के जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ये सब हमने ऑलरेडी वेक्टर में कहानी सीख रखा है। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप कहीं से भी कुछ सीख के आए तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए अब बच्चा, अब देखा जाए, अब ए का स्पीड किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। देखिए मान लीजिए ए का स्पीड बच्चा इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा बच्चा? यहाँ इनके बीच में हो जाएगा। अब जब इनके बीच में हो जाएगा मतलब बी रुका हुआ है और ए ऐसे मूव कर रहा है, ए इस डायरेक्शन में, तब तो ए और बी कभी मिलेंगे ही नहीं। मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता है, ये गलत है। ये वी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, वी डायरेक्शन। चलिए मान लीजिए अब जो है ए जो है वी की तरफ दौड़ रहा था, ए जो है हमारा, वो ए पे जो बच्चा खड़ा है वो बी की तरफ दौड़ रहा था स्पीड वी से। अब इस केस में अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अभी भी क्या है, अब देखिए इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो अब जो रिजल्टेंट आया बच्चा वेलोसिटी का, वो इस डायरेक्शन में आया है, मतलब बी हमारा रुका हुआ है और ए फिर से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? अब ये नहीं मिलेगा ऐसे। कहानी समझ में आया? अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए बच्चा, या मैं ऐसे कह दूं, है ना, या मैं ऐसे कह दूं, कंक्लूजन है। अब मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। देखिए इधर, तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इधर, ये v1 हो गया, कहां से मिला है? b से। और नेट जो वेलोसिटी होना चाहिए v नेट, ऐसे बोल दें, जो टोटल वेलोसिटी होना चाहिए a का, वो b की तरफ होना चाहिए, तभी वो मिलेगा, क्योंकि b हमारा रुक चुका है। तो a का जो नेट वेलोसिटी है वो b की तरफ होना चाहिए, और ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये तो b से मिला है इसको। तो a का खुद का वेलोसिटी, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑब्वियसली a का स्पीड जो है, a जो है इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, तभी क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बीच में आएगा। कहानी समझे? इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बच्चा? बीच में आएगा। कहानी समझ आया? अगर आप ऐसे ले लोगे, देखिए इधर बच्चा, अब कुछ बच्चा अगर ऐसे ले लेगा यहाँ पे, अब देखिए अगर आप ऐसे ले लोगे तो फिर तो कहानी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे ले लिए बच्चा, तो मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है, मान लीजिए, तो ये 5 और 6, तो नेट कितना हो बच्चा? 1 डाउनवर्ड हो गया, तो फिर से वो बी से नहीं मिल पाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड से। कहानी समझ में आया? तो आई थिंक आपको कहानी से मैंने हर एक पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस कर दी। आई थिंक कहानी आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, हो गया होगा बच्चा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका। ये है बच्चा, यहाँ पे v1, और हमें जो नेट वेलोसिटी चाहिए वो इस डायरेक्शन में चाहिए बच्चा। इसीलिए जो ए दौड़ेगा वो कुछ इतनी स्पीड से, v स्पीड से दौड़ेगा। कहानी समझ में आया? v स्पीड से दौड़ेगा और उसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। कहानी समझ में आया? या ऐसे बोल सकते हैं, हमें हमारा नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो v, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो v का कुछ कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट v1 को कैंसिल कर देगा, और जो v का जो हॉरिजॉन्टल बचेगा उसी की, वही हमारा नेट वेलोसिटी होगा, और b जो है उसी वेलोसिटी से a b से कोलाइड कर जाएगा या मीट कर जाएगा। कहानी समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो अब जो है हमें v1 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो v1 को क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे बोल दो, ये वर्टिकल हो गया बच्चा, नो रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हमें v1 को कैंसिल करना है, तो v का कुछ कंपोनेंट होना चाहिए। v का एक कंपोनेंट होगा जो वर्टिकल में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कैंसिल करेगा v1 को।
कैंसिल, फुल्ली कैंसिल करेगा, और v का जो हॉरिजॉन्टल बचेगा बच्चा वही हमारा नेट वेलोसिटी होगा। उसी स्पीड से a जो है b की तरफ जाएगा और मीट करेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, नहीं दिया हुआ, ये एंगल थीटा है बच्चा। तो अब जो है इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, अब जो इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, इसका रिजल्टेंट अब ए के पास दो वेलोसिटी है, v है और v1 है, और दोनों का जो नेट वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए बच्चा। चलिए देखा जाए कहानी, यहाँ से फिर से ड्रॉ करता हूँ बच्चा, कहानी आपको फिर समझ में आएगी अच्छी भाषा में। क्यों मैं डायग्राम बार बार चेंज कर रहा हूँ, एक ही डायग्राम में अगर मैं लिखूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो बच्चा ये ए का एक वेलोसिटी हो गया v1 जो b से मिला है, यहाँ पे हो गया बच्चा कितना, यहाँ पे हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो गया कितना v cos थीटा, और इस डायरेक्शन हो गया कितना बच्चा v sin थीटा, v sin थीटा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अब देखिए ये हो गया ए का वेलोसिटी। अब ए के पास टोटल कितना वेलोसिटी हो गया, ए के पास हमने यहाँ पे ए के पास 3 वेलोसिटी हो गया, यहाँ 2 वेलोसिटी था ए के पास v और v1, अब यहाँ पे 3 वेलोसिटी हो गया, और हमको ए का नेट वेलोसिटी बी की तरफ चाहिए। ए का जो नेट जो रिजल्टेंट आना चाहिए, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आना चाहिए बच्चा वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में कोई भी रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब v sin थीटा और v1 इक्वल होना पड़ेगा बच्चा। यहां से लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v sin थीटा, और अब ये दोनों इक्वल हो गया, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कहानी खत्म हो गया बच्चा। अब क्या बचा है, केवल v cos थीटा बचा हुआ है, उसी से बच्चा a जो है b की तरफ मूव करेगा, और ये डिस्टेंस a ऑलरेडी गिवन है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी बच्चा क्या है a गिवन है। तो अब देखिए इन दोनों को मत देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट को मत देखिए बच्चा। अब a हमारा जो है v cos थीटा स्पीड से चल रहा है, या v cos थीटा वेलोसिटी से चल रहा है a की तरफ, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है उसको, यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है उससे मिलने के लिए a को स्मॉल a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने स्पीड से, v cos थीटा से। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बहुत आसान है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना बच्चा, v cos थीटा हो गया। अच्छा हमें थीटा नहीं दिया था, आंसर में थीटा नहीं दिया हो बच्चा, हमसे टाइम पूछ रहा था, थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे बच्चा, यहाँ से साइन थीटा आ गया बच्चा कितना, v1 बाई v आ गया, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो cos थीटा हो जाएगा बच्चा कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा बच्चा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चा v1 स्क्वायर बाई v स्क्वायर, है ना, v1 स्क्वायर बाई v स्क्वायर। यहाँ से पुट कर दिया जाए बच्चा, कहानी पुट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम विल भी कितना हो जाएगा a अपॉन v cos थीटा पुट करिए बच्चा, यहाँ से 1 माइनस v1 स्क्वायर बाई v स्क्वायर। कहाँ से गलती हो गया, कैसे गलती हो गया बच्चा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, v स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से बच्चा एलसीएम लेंगे तो बच्चा देखिए ये v एलसीएम आएगा, v स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो ये v कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा क्या बचा आंसर हो गया a अपॉन क्या v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो गया बच्चा, इतने टाइम के बाद जो है a जो है b से मिलेगा। देखिए ऑप्शन गिवन है कि नहीं देखा जाए, है ना, ऑप्शन हमारा गिवन है बच्चा, डी ऑप्शन गिवन है आई थिंक, है ना, डी ऑप्शन गिवन है। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, कहानी दिख रहा है आपको, एक बार देख लें हम स्क्रीन पर, विजिबल है, आई थिंक विजिबल है, कहानी दिख रहा है, आई थिंक आपको कहानी दिख रहा है आई थिंक। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन क्या बोला है बच्चा, क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, बच्चा ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा हमारे पास दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और हमारे पास जो है जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ बच्चा ये ओमेगा हो गया, और ये कितना दिया हुआ है 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। बच्चा ये कहानी दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6 प्लस 6, और हमसे पूछा बच्चा वो क्या बच्चा लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ से हमसे पूछा बच्चा क्या लीनियर वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, हमने देख रखा है ऑलरेडी बच्चा, लीनियर वेलोसिटी जो होता है बच्चा वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे बच्चा, और हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा
ओमेगा क्रॉस आर यहाँ पे पुट करेंगे और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हमने ऑलरेडी कहानी सीख रखा है बच्चा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आई थिंक आप जाइए और वेक्टर में देखिए बच्चा, हमने ऑलरेडी सीख रखा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये रहा बच्चा नीट का कुछ हमने चैलेंजिंग पीवाईक्यू का बातचीत किया है ना, जहां पे बच्चा मुझे ऐसा लगा जहां पे बच्चा जो है थोड़ा सा जो है टफ उसको फील हो सकता है कि क्वेश्चन टफ है। उन्हीं क्वेश्चन का बात किया बच्चा जो चैलेंजिंग होंगे, बहुत आसान आसान मेथड का बात नहीं किया, उसके वो डिस्कस करेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ चैलेंजिंग जो मुझे लगा मैंने उस क्वेश्चन उतने 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 क्वेश्चन को पिक किया मोशन ने प्लेन से बच्चा। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जेई मेंस पीवाईक्यू को बातचीत करेंगे, दोनों को करेंगे है ना। और जो बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है वो भी उस क्वेश्चन को देखे, क्योंकि कई बार जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे डायरेक्ट नीट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चा। तो नीट तो सभी हर एक वीडियो ऐसा नहीं, हर एक वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो नीट का एस्पिरेंट हो या जेई का एस्पिरेंट हो बच्चा, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत करेंगे जेई मेंस के कुछ चैलेंजिंग पीवाईक्यूज का। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सॉरी सब फ्लो में कुछ भी निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे। हाँ जय हिंद जय भारत।